जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है कर्म का फल। वर्क इज वर्कशिप, यानी इंसान को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। कर्म यानी हमारा काम। हम जिस तरह के काम करते हैं हम लोगों को उसी प्रकार का रिजल्ट मिलता है। जैसे अगर हम अच्छा काम करेंगे तो संभावना ज़्यादा रहती है कि हमें अच्छा ही रिजल्ट मिले, क्योंकि आप अपना जो अच्छा काम करते हैं उसमें अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी लगाकर और अच्छे माइंड सेट से वे काम को पूरी तरह से करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। तो जिस काम में मेहनत लगा हो उसका रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, जैसा भी रिजल्ट हो लेकिन अच्छा ही होगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, उसका फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। कर्मों का फल कर्मों के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि एक जैसा कर्म का फल हम लोगों को नहीं मिलता है। गीता में भी कहा गया है कि इंसान को हमेशा कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करना चाहिए, यानी लालच। फल की चिंता करने से आपके मन में लालच आ जाएगा कि मुझे इस कर्म का फल, मैंने ऐसा किया तो मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला, इसे उस व्यक्ति को तो ऐसा रिजल्ट मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए। पर आपके कर्मों का फल आपके किए गए कर्मों के अनुसार मिलता है। सभी के कर्म अलग अलग होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं मेरे दोस्तों। उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए कि कोई व्यापारी है और अपनी बुद्धि और बल पर उसने कठोर परिश्रम किया, दिन रात मेहनत किया और अपनी संपत्ति को संचित किया और बढ़ाया। उसे अपनी मेहनत, भरपूर मेहनत से और संपत्ति का उसने सुख भोगा। किंतु मान लीजिए कि उसने व्यापार में उसे अचानक धन घाटा हो गया और उसका धन चला जाता है और वह दुखी हो जाता है। तो इस समय वह दुख भोग रहा है, मतलब वह दुख फील कर रहा है, उसे दुख हो रहा है। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्मों के फल का सुख दुख भोगते हैं और कष्ट उठाते हैं। यही कर्म फल कहलाता है। जीव, प्रकृति, काल, क्रम, इस जीव जगत में हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है, चाहे वह जीव जंतु हो या मानव जाति। हमारे कर्म हमारे पास लौट कर आते हैं, इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए हमेशा।